तो फिर नहीं करनी चाहिए। पक्षीराज, आज्ञा है लक्ष्मीपति। पक्षीराज, आप हमारे सुदर्शन के साथ मंदर पर्वत पर जाइए। जो आज्ञा देवेश्वर। हे सुदर्शन, आप पक्षीराज के साथ मंदर पर जाइए और मंदर पर्वत को जड़ से काट दीजिए। और हे पक्षीराज, मंदर के जड़ से कट जाने पर आप उसे हमारे पुष्पक से बांधकर सागर तट पर ले आइए और फिर हमारे अगले आदेश की प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा करूंगा देवेश्वर। हे सुदर्शन, आप अपने कार्य का शुभ आरंभ कीजिए। मैं पुष्पक लेकर लौटता हूं। आपको अपना वचन याद है देवराज? आपने कहा था सागर मंथन से जो भी निकलेगा वो आपके और हमारे मध्य समानता से शरीर की पहचान बताता है। तो फिर तो श्रेष्ठ की ओर उसी को ही होना चाहिए जो स्वयं भी श्रेष्ठ हो। क्या कहना चाहते हैं आप देवर जी? मैं ये कहना चाह रहा हूं दानवराज कि जिस प्रकार शरीर में मुख श्रेष्ठ होता है उसी प्रकार सृष्टि में देवता श्रेष्ठ हैं। इसलिए वासुकी के मुख की ओर तो देवताओं को ही होना चाहिए। आप हमारा अपमान कर रहे हैं देवर्षि। हमने देवताओं को परास्त किया है। युद्ध क्षेत्र में उन्हें सर झुकाने पर विवश कर दिया था। देवता श्रेष्ठ थे, अब नहीं है, और पराजित कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अब तो केवल हम श्रेष्ठ हैं। उचित है, सर्वथा उचित है।
इस विषय पर तो मैंने भी नहीं सोचा था। श्रेष्ठ वही होता है जो विजयी होता है। हे देवेंद्र, अब इस कटु सत्य को मान ही लीजिए कि विजयी होने के कारण दानव श्रेष्ठ हो चुके हैं। हे दानवराज, श्रेष्ठता की कुछ मांगे होती हैं और प्रथम मांग यह होती है कि उसे हमेशा श्रेष्ठ की ओर रहना पड़ता है। यह मांग तो तभी पूरी हो सकती है जब आप वासुकी के श्रेष्ठ भाग की ओर हो। यदि श्रेष्ठ की यही मांग है तो हम वासुकी के मुख की ओर का पाला स्वीकार करते हैं। आप वास्तव में श्रेष्ठ हैं दानवराज। देवऋषि नारद की जय! देवऋषि नारद की जय! देवऋषि नारद की जय! नारायण नारायण। नारद के इस खेल से दानव थे अनजान, जीत हुई फिर ज्ञान। देवराज, अंदर समुद्र तल में टिक नहीं पा रहा। यदि इसे समुद्र के नीचे कोई ठोस वस्तु ना मिली तो ये डूब जाएगा। इसे कोई ठोस आधार चाहिए। तो फिर मंथन कैसे होगा देवराज? कोई उपाय तो करना ही होगा। हम इतने बड़े आकार की कोई ठोस वस्तु कहां ढूंढने जाएंगे जिस पर मंदराचल टिक सके? मेरी तो बुद्धि काम नहीं करती। हमें कोई ठोस चट्टान तो ढूंढनी ही होगी। ये जटिल कार्य तो आप देवताओं को ही सुहाएगा। हमें अनुमति दीजिए। दानवराज ठीक कह रहे हैं, हमारे पास नष्ट करने को समय नहीं है। चलो दानवीरो, हो चुका सागर मंथन। ठहरिए दानवराज। देवराज, हम ठहर कर क्या करेंगे? मंथन तो संभव नहीं है। समुद्र मंथन यदि इतना सरल होता, अमृत का मिलना ये मानव के हित में सदा लेते हैं अवतार। सागर मंथन का यदि अमृत की प्राप्ति इतनी सरल होती देवगण, तो जीवन और मृत्यु का यह संघर्ष और उसकी यह कथा कब की समाप्त हो चुकी होती। परंतु हे जगदीश्वर, समुद्र में यह विष आया कहां से?
ये तो आदि प्रजापति श्री ब्रह्मा की संतान मानव का चमत्कार है। वो जिस वस्तु को भी अपने लिए उपयोगी नहीं समझता, उसे समुद्र की गहराइयों में फेंक देता है। वो ये नहीं सोचता कि जो वस्तु उसके लिए हानिकारक है, वो समुद्र के प्राणियों के लिए भी हानिकारक होगी। मैंने तो जल मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया था। सत्य कहा आपने, हे ब्रह्मा। जल का तो अर्थ ही है जीवन, परंतु मनुष्य ने उसे व्यर्थ और हानिकारक वस्तुओं का भंडार बना दिया है। उसी प्रदूषण ने बढ़ते बढ़ते विष का रूप धारण कर लिया है। उसे एक न एक दिन समुद्र के गर्भ से बाहर तो आना ही था। हे लक्ष्मी नारायण, क्या यह नहीं हो सकता कि ये विष जहां से आया है, इसे उसी समुद्र में वापस फेंक दिया जाए? नहीं देवराज, नहीं। यह समस्या का समाधान नहीं है। यह तो समस्या से भागने का एक असफल प्रयत्न है। यदि इस विष को पुनः समुद्र के गर्भ में फेंक दिया गया तो वो दृष्टि से ओझल अवश्य हो जाएगा, पर उसके अस्तित्व का अंत नहीं होगा। वो कल फिर समुद्र के गर्भ से बाहर निकलेगा, किसी और पीढ़ी के लिए संकट बनेगा। देवराज, संकट का समाधान अगली पीढ़ी के लिए छोड़ देना स्वार्थ है, कुनीति है। हे सर्वेश्वर, सागर मंथन आपके आदेश के कारण आरंभ हुआ था। अमृत की प्राप्ति हमारे लिए नितांत आवश्यक है, परंतु इस विष के कारण मंथन स्थगित हो चुका है। आपका आदेश अधूरा रह गया है। हम मंथन करके आपके आदेश का पालन करना चाहते हैं, परंतु यह विष बाधा बन गया है। देवगण, ये बहुत जटिल समस्या है और इसका समाधान केवल भोलेनाथ कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि इस संकट का निवारण केवल उन्हीं के पास है। चलिए, मैं भी आप सबके साथ उनकी सेवा में चलता हूं। हे महेश, हे महादेव, आज आपने कालकूट विष के प्रभाव से सारे संसार को बचा लिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने समस्त सृष्टि पर उपकार किया है महादेव। आज आपने महान त्याग और महानतम बलिदान का प्रदर्शन किया है। हे भोलेनाथ, आज से आप नीलकंठ हो गए और यह समस्त संसार इस नीलकंठ का सदैव आभार मानेगा। मैं स्वयं आपका ऋणी रहूंगा नीलकंठ, क्योंकि जिन लोगों की रक्षा मुझे करनी चाहिए थी
आज उन सब की रक्षा आपने की है। आज आपने समस्त संसार को यह ज्ञान दे दिया कि जिस प्रकार सूर्य बनने के लिए अग्नि बनना पड़ता है और अग्नि में जलना भी पड़ता है, उसी प्रकार शंकर बनने के लिए विष का प्राशन भी करना पड़ता है। और हे समुद्र मंथन से निकली ये नारी मेरी सहोदरा है, मेरी बहन है। ये सागर पुत्री किसे स्वीकार करेगी, इसका अधिकार मैं इसी को देता हूं। आज मैं एक नई प्रथा के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। यह स्वयंवर की प्रथा होगी। स्वयंवर? हाँ, स्वयंवर, जो हर नारी का अधिकार होगा। अपनी इच्छा से अपनी पसंद का वर चुनने का अधिकार। इस सागर पुत्री के हाथों में एक पुष्पमाला होगी। यह पुष्पमाला इसके मन की इच्छा की प्रतीक होगी। फिर यह सागर पुत्री जिसके गले में यह माला डाल देगी, समझा जाएगा उसी को इसने अपना वर चुन लिया। मैं समस्त देवता और दानव समाज को इस सागर पुत्री के स्वयंवर समारोह में भाग लेने का निमंत्रण देता हूं। हर्षल, मैं व्याकुल हो रहा हूं। क्यों दानवराज? न जाने ये चंद्रमुखी, ये मृगनयनी किसे चुनेगी? आपको ही चुनेगी दानवराज। ये तुम कैसे कह सकते हो हर्षल? है तो नारी ही दानवराज, और नारी केवल उसी को चुनती है जिसके पास शक्ति होती है। भुजाओं की शक्ति या धन की शक्ति, और ये दोनों ही शक्तियां आपके पास हैं। दानवराज, आपने देवताओं को परास्त किया है। नारी विजय का हाथ छोड़कर पराजय का हाथ कदापि नहीं थामती। आप विश्वास रखिए दानवराज, ये सुंदरी केवल आपको ही चुनेगी। नारायण नारायण। माते, जिसके अधरों की मधुर मुस्कान सारे संसार को आनंद का संदेश देती है, जिसके सुंदर मुखड़े का ध्यान ही प्राणियों के मन में और सदा के लिए मेरी हो जाओ। सुंदरी, इतना विलंब क्यों? सुंदरी, इतना विलंब क्यों? प्रिय,
लक्ष्मी ने नाश कर डालेंगे। असंभव, यह असंभव है देवराज।